देखो भोजन हमारे भजन के संस्कार को दृढ़ करता है। इसलिए भोजन का प्रकार कैसा, भोजन कैसे बनेगा, रसोई में भोजन बनेगा। शक्ति की देवियों, रसोई में बनता है कि किचन में बनता है? बोलो ना। किचन में तो वहाँ किचकिच होती है और रसोई में रस की निष्पत्ति होती है। और हमारी जीवा को रसना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो आर्टिफिशियल ड्रिंक नहीं, आई लव यू रसना वाली रसना नहीं, जीवा को रसना बोलते हैं। और भोजन में रस की निष्पत्ति तब होती है जब चित्त में भजन होता है। हाँ, भजन करते करते जब भोजन बनता है और फिर ठाकुर को अर्पित हो जाता है, फिर हम उसे पाते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। स्वयं पाकी ब्राह्मण तो सीधा दिया गया राशन, आटा दिया गया, तेल घी सारी व्यवस्था की गई, शर्करा दी गई, शाक पत्ते दिए गए। गौशाला में बैठ के ब्राह्मण ने भोजन बनाया और स्वादिष्ट भोजन बना के बटुए से शालिग्राम जी को निकाला। पत्तल में शालिग्राम जी को विराजमान करके वो जो पत्तल में भोजन सजाया था, भोग लगाया। जैसे ही ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वीर ब्रह्माग्णम ब्रह्मणाहुतम का मंत्र बोला तो श्याम सुंदर खेलते खेलते दौड़े चले गए गौशाला में और वहां जाके ब्राह्मण देवता की वो परोसी हुई पत्तल उसको अपनी तरफ खींचा और भोजन करना, आरोगना प्रारंभ कर दिया। वो जैसे ही आंखें खोली ब्राह्मण ने देखा, अरे नंद के लाला ने तो सर्वनाश कर दिया, मेरा भोजन झूठा कर दिया। ब्राह्मण दुनिया भर का पाप कर सकता है पर झूठा खाने का पाप नहीं कर सकता। अरे ये क्या किया? यशोदा मैया ने आके जैसे ही कन्हैया का कान पकड़ के एक चपत लगाई तो कन्हैया के नीले नीले गाल लाल लाल हो गए। कन्हैया बोले, मैया मुझे क्यों डांटती हो, मुझे क्यों मालती हो? वो आंखें बंद करके हाथ जोल के मंतल पल पल के मुझे बुला रहा था। कन्हैया बोली, दारी, मैया बोली, दारी के वो अपना भोजन झूठा करने के लिए तुम्हें बुलाता? क्या कर रहे हो ये, चलो यहाँ से। ब्राह्मण बोले, मैया मत कहो, बालक है कुछ, अब दोबारा भोजन बनाना पड़ेगा। दोबारा राशन दिया, दोबारा भोजन बना, दोबारा जब शालिग्राम को भोग लगाने के लिए मंत्र पड़े, दोबारा श्याम सुंदर चले आए और फिर आंखें बंद किए वो मंत्र पढ़ रहे थे और ये अपना भोजन आरोगने लगे। आंखें खोली तो देखा फिर सर्वनाश हो गया, सारा भोजन झूठा हो गया। मैया फिर आई, काना के 2 चपत लगाई और ले जाके कोठड़ी में बंद किया और भीतर से सांकल बाहर से लगाई। और कन्हैया अंदर बंद हैं, उधर ब्राह्मण तीसरी बार भोजन बना रहे हैं। मैया ने पैर पकड़ लिए कि मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। ब्राह्मण बोले, मैया मैं दूध पी के चला जाऊंगा। अरे दूध भी कभी कोई भोजन होता है? मैया देखो सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा है, तीसरी बार बना रहा हूं। एक बार और जाके जो है वो भोजन भंडार घर में कान्हा को बंद किया मैया ने। रोहिणी मैया को तो पता ही नहीं था कि कन्हैया अंदर बंद है। रोहिणी मैया कोई वस्तु लेने के लिए भंडार घर में आई, सांकल खोली, भीतर गई और कन्हैया धीरे से वहां से सरक गए और मंत्र बोलकर ब्रह्म का आवाहन करने वाले ब्राह्मण देवता का भोजन खाने फिर पहुंच गए। और जैसे ही भोजन किया कन्हैया ने और कान्हा, वो ब्राह्मण आंखें बंद करके चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन की कोशिश कर रहा है। चतुर्भुज के दर्शन नहीं हो रहे, यशोदा के लाल के दर्शन हो रहे हैं आंखें बंद करके। तो ब्राह्मण सोच रहे हैं लगता है भूख के मारे मेरा माथा खराब हो गया। और जैसे ही आंखें खोली तो सम्मुख देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए नारायण ब्राह्मण के हाथ का भोजन आरोग रहे। चरणों में गिर गए ब्राह्मण देवता। वो जैसे ही मैया आके कन्हैया का कान पकड़ के मारने को उद्यत हुई तो वो उन्होंने पैर पकड़ लिए। मैया मत मारो, ये तेरा लाल नहीं है, ये तो साक्षात नारायण भगवान तेरे आंगन में बाल लीला कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य। यशोदा मैया सोच रही है ब्राह्मण का भूख के मारे माथा खराब हो गया इसलिए अल्लबल बक रहा है। ऐश्वर्य ईश्वर का